ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं कुछ टाइम पहले सेंटर पर मुरली सुनती थी, पर सेंटर पर आ, मुझे बहन का कोई पुरुषार्थ में मोटिवेशन नहीं मिलता था। कोई नया पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करता। तो मैंने कोई और दीदी द्वारा जूम ऑनलाइन पर मुरली सुनना शुरू किया। आज मेरा पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा चल रहा है। जब मुरली में सुनते हैं कि सेंटर पर मुरली सुनो तो बुरा लगता है। यहाँ कोई सेंटर नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि सेंटर पर मुरली सुनने से क्या फायदा होता है कि वहाँ की फ्रीक्वेंसी और घर की फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। वो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने यूट्यूब पर टॉपिक रखा है कि 25,000 फ्रीक्वेंसी होगी तो हम अंतमति सुगति कर सकेंगे, क्योंकि शिव बाबा की या ब्रह्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो 25,000 है। तो सेंटर की 10-15 हजार हो सकती है या 5,000 से ज़्यादा हो सकती है, और हमारे घर की हमारी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के अनुसार बहुत कम होती है। तो हम जब सेंटर पर जाते हैं तो हमें इस वातावरण का फ्रीक्वेंसी की मदद मिलती है, तो हम आगे बढ़ने में हमें बहुत इजी रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुरली सेंटर पर सुनो। जैसे बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल जाते हैं तभी अच्छी रीति पढ़ सकते हैं ना। अभी कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन करने लगे तो सब बेफिक्र हो गए और मार्क्स कम आने लगे। बहुत कम बच्चे थे जो एक्यूरेट पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी एक स्कूल है, तो स्कूल में जाने का बहुत महत्व है। इसीलिए बाबा कहता है, तो हमें अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो हमें सेंटर पर जाना चाहिए। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का आधार भी वहाँ रहने वाली बहनें और वहाँ क्लास में आने वाले बच्चे पर भी आधारित है। बट आई एम श्योर कि घर से तो वो ज़्यादा ही होगी है। तो घर अगर हमें वो फायदा नहीं दिखाई देता होता है तो कभी कभी हमारा खुद का पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए फायदा नहीं दिखाई देता है। तो खुद को चेक करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर पे सुनने से आपका पुरुषार्थ बढ़ रहा है तो इसमें भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन सेंटर से कनेक्शन जरूर है चाहिए, क्योंकि मधुबन में जाना है या सेंटर पर से जुड़े रहना बहुत महत्व है। तो एटलीस्ट कभी कभी भी मुरली वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जाना चाहिए। बाकी घर पे रह के भी कर सकते, जैसे हमारे यहाँ अमेरिका में तो सेंटर बहुत दूर है, कोई नहीं ले जाता, इसीलिए घर पे ही हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन हम घर पे इतनी अच्छी रीति कर सकते हैं और इतना अच्छा पुरुषार्थ किया है जो यहाँ तक बाबा ने पहुँचाया है। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो अपनी कैपेसिटी अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो आपको दुख हो रहा है ना, मना बुरा लग रहा है सेंटर पर मुरली सुनने का आता है, तो ये नहीं करना है। ये आपको डाउन ले जाएगा। ये नेगेटिव चिंतन है, बीज नेगेटिव जा रहा है, तो ये स्टॉप करो, फुल स्टॉप। ये आपका पार्ट है, तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है, और फिर फुल स्टॉप। ये दुख नहीं होना चाहिए, बस। फिर आपका पुरुषार्थ आपको पता है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वमान का अभ्यास कैसे करना है? क्या काम करते भी स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं?
मेरा दूसरा प्रश्न, दिनचर्या कैसे सेट करनी है? उत्तर है, देखो, सारी विधि योग कैसे करना है वो मैंने अच्छी रीति समझाया है, और दिनचर्या कैसे सेट करनी है वो भी समझाया है। और हमारा पुरुषार्थ ही कर्म योगी बनने का है ना, निरंतर योगी। तो काम करते करते ही सब कुछ करना है, दिनचर्या भी सेट करनी है, स्वमान में भी रहना है, मुरली मंथन भी करना है, सब कुछ ये। तो उसकी विधि मैंने बताई है, यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी कि कैसे दिनचर्या सेट करनी, क्या करना वो। और अभी जो नई चैनल खोली है उसमें भी योग की विधि में भी मिलेगा, और अच्छी अवस्था बनाने के लिए क्या करें इसमें भी आपको मिलेगा। नई चैनल पर आपको इजी होगा। वो ग्रुप में रोज चैनल आ रही है, वो सब्सक्राइब वो भी कर लो, दोनों में सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप आ, मधुबन गए थे, पांडव बने भवन जाने की इच्छा थी, लेकिन दीदी ने मना कर दिया था। फिर आपने ट्राई की तो आपको एक दिन के लिए मिल गया, तो हमें बहुत खुश हुए और योग का अनुभव भी किए। तो अभी सेंटर वाली दीदी का व्यवहार हमसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और जहां हम मुरली पढ़ाने जा रहे थे सेवा अर्थ, वहां किसी और बहन को जो जा रही थी हमारे लौटने तक, उसे ही कंटिन्यू करने और कुछ दिन के लिए कर दिया और हमें मना कर दिया। तो क्या इनको उनको इसके वजह से ईगो हर्ट हुआ है या फिर कुछ और रीज़न है? और प्लीज़ गाइड करें कि इसलिए क्या योग करूं किया जा सकता है जो हमसे नॉर्मल हो जाए। उत्तर है, देखो, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ होता है, लेकिन पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको अंदर से संकल्प चल रहे हैं कि दीदी का व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा लगा तो इसके बारे में बहुत सारे संकल्प आपको चले होंगे और चलते हैं। दूसरा, ये मुरली सेवा भी बंद की, उसके लिए भी आपका संकल्प चलता होगा कि ईगो हर्ट हुआ, क्या हुआ, रीजन ढूंढते रहते हैं ना। ये पहले बंद करो। अगर ऐसे ही आप चलाते रहेंगे तो कभी भी आपको वापस सेवा नहीं मिलेगी। और इसके लिए अभी जो संबंधों को कैसे मधुरता लाए, इसमें फिर कोई भी संबंध हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बीके हो, चाहे सेंटर वाली दीदी हो, उसके लिए वो विधि अपनाओ। मैंने नई चैनल पर आपको बहुत इजीली मिलेगा, वेबिनार में भी रखा है, और कि भाई कैसे संबंधों में मधुरता लाए, उसमें क्या क्या योग का प्रयोग का नियम बताया है, सबकॉन्शियस माइंड अनुसार कैसे लिस्ट बनाना है, जो चाहिए वही सोचना है, नेगेटिव आए तो 3 बार कैंसल करो, 3 बार अच्छी रीति पढ़ो, सब सब कुछ मैंने बताया है। वो ऐसे अनुसार पहले लिस्ट बनाओ कि एक लाइन में पहले एक बनाना है, जैसे सुबह की 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में आती है, इसके बाद 21 बार एक लाइन में आपके कोई भी योग का प्रयोग है उसकी सफलता के लिए डालना है। तो यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि अब हमारी दीदी बहुत अच्छी है, हमें बहुत सेवा देती है, ऐसा। फिर हर घंटे ये 3 बार बताया है, और रात को यही सोचते सोचते सो जाओ। नेगेटिव आए तो 3 बार यही पॉजिटिव भरो, ऐसा करके एक करना है। फिर आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है, वो विधि मैंने बताई है। तो पहला काम यह है, इसके बारे में नेगेटिव चिंतन बंद, आपकी विधि अनुसार लिस्ट बनाओ और फिर उस अनुसार करेंगे। सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद उस आत्मा के साथ सकाश क्षमा की कमेंट्री करके आपको जो चाहिए वो जैसे हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाया लिस्ट, वो दोहराओ। आप देखेंगे
इजीली आपको परिवर्तन दिखाई देगा। और योग के प्रयोग की विधि भी मैंने रखी है उसमें, कि एक जगह एक समय पर बैठने के से क्या फायदा क्या नहीं सब बताया है। वो अच्छी रीति समझ कर करेंगे तो थोड़े ही दिन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है। ओम शांति।